हेलो, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ एक और स्त्री रत्न की बात करूंगी। इनका नाम है कलावती। कहते हैं रानी कलावती ने अपने प्राणों की आहुति देकर अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी। और ऐसा जो इस धरा पर कहीं सुना गया है तो वो भारतीय धरा पर सुना गया है, जहाँ सावित्री ने कहते हैं सत्यवान के प्राणों की रक्षा यमराज से की थी। इसी तरह कलावती ने भी अपने पति की रक्षा यमराज से की। कलावती राजा कर्ण सिंह की अर्धांगिनी थी और उस समय स्त्रियों को अस्त्र शस्त्र की विद्या दी जाती थी, विशेष रूप से जो राजपूत स्त्रियां थी। रानी भी युद्ध में निपुण थी, पूरी कौशल थी। एक बार अलाउद्दीन खिलजी ने राजा कर्ण सिंह के क्षेत्र में हमला करने की सोची और इसके लिए उन्होंने पहले चेतावनी दी कि या तो राजा कर्ण सिंह समर्पण कर दे वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। एक क्षत्रिय राजपूत होने के कारण कैसे कोई राजा युद्ध से मुख फेर सकता था, क्योंकि यह उसके इज्जत और सम्मान पर बात थी। राजा कर्ण सिंह ने समझौता करने की बजाय युद्ध को स्वीकार किया और जब वो युद्ध के क्षेत्र में जा रहे थे तो उससे पहले वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए अंतपुर में गए और कहा कि वो इन्हें विदा करें हंसकर युद्ध के लिए। परंतु रानी कलावती अपनी जिद पर अड़ गई। उन्होंने कहा कि हे प्रिय, मैंने जो ये युद्ध कौशल अस्त्र शस्त्र विद्या ली है यह किस दिन काम आएगी। इस विपत्ति की घड़ी में मुझे आपके साथ अपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिए खड़ा होना चाहिए। राजा ने कहा, नहीं, राजपूत इतने कायर नहीं हैं कि वो मैदान में दुश्मन को पीठ दिखा दे। वह युद्ध जीत कर आएंगे। और कलावती से कहा कि वो तब तक उनका इंतजार करे। परंतु कलावती तो अपनी जिद की पक्की थी, नहीं माने। उन्होंने तो ठान रखी थी कि वह युद्ध भूमि में अपने पति के साथ जाएंगे। अंततः राजा कर्ण सिंह को इस बात के लिए मानना पड़ा और रानी कलावती राजा कर्ण सिंह के साथ अपनी सेना सहित युद्ध क्षेत्र में पहुंचे। कहते हैं घमासान युद्ध हुआ दोनों सेनाओं के बीच में। न जाने कितनी जीवित लोग लाशों के ढेर में बदल रहे थे। इसी बीच हुआ ऐसा कि विष से बना हुआ एक तीर राजा कर्ण सिंह की छाती में आकर लगा और राजा वहीं मूर्छित हो गए। जब रानी कलावती ने ये देखा तो उनके अंदर और अधिक जोश भर आया और उनकी तलवार की गति अति शीघ्र हो गई। रानी कलावती के इस साहस को देखकर, इस जोश को देखकर राजा कर्ण सिंह की जो बची खुची सेना थी उसके अंदर भी और अधिक जोश भर गया। और कहते हैं कि इस जोश की वजह से ही इन्होंने इस युद्ध पर विजय प्राप्त की। रानी राजा को बेहोशी की हालत में महल में वापस लेकर आई तो वैद्य जी ने बताया कि राजा के शरीर में जहर बड़ी तेज गति से फैल रहा है। अब इस विष को कोई चूसने वाला चाहिए और यह भी सत्य है कि जो इस विष को चूस कर बाहर निकालेगा उसकी मृत्यु तय है। यह कहकर वैद्य जी दवाई बूटी बनाने के लिए बाहर निकल गए। रानी कलावती किसी अन्य का इंतजार करने की बजाय स्वयं अपने पति के जहर को चूसने लगी। कहते हैं उनका गला, कंठ नीला पड़ चुका था और अपने पति की जीवन लीला को बचाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। हम सब ने सावित्री की कहानी सुनी है कि उन्होंने सत्यवान के प्राणों को बचाने के लिए यमराज से भी लड़ाई की थी। धन्य हो कलावती, जिन्होंने अपने प्राण देकर अपने पति की रक्षा की। मैं यहाँ पर किसी औरत को इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहती कि वह अपने प्राणों की ही रक्षा देकर हर बार किसी के जीवन की रक्षा करे। हर औरत का सबसे पहले अधिकार होता है कि वह अपने प्राणों की रक्षा करे। परंतु अगर उसका पार्टनर या जिसके प्राणों की वो रक्षा कर रही है उसके लिए भी मायने रखता है और वह स्वयं उसके लिए मायने रखती है तो यह कोई बड़ा काम नहीं है। आई होप
कलावती की ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।